कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर। जहां पेपर लीक होने के आरोप सिर्फ मुंह ज़बानी नहीं लगे, बल्कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपियों को अरेस्ट भी किया। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, रजत शर्मा ने जो एक्सपोज किया है वो देखने लायक है। उन्होंने किस तरह से शिक्षा मंत्री के बयान को झूठ साबित कर दिया है फैक्ट के जरिए। जब शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी हम नीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, पहले रजत शर्मा की आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। कोई पेपर लीक सर, नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है मैं सर। आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। शिक्षा मंत्री को सबूत चाहिए कि पेपर लीक हुए। एनटीए साथियों, आपने रजत शर्मा की वीडियो देखा कि किस तरह से उन्हें फैक्ट के साथ जो शिक्षा मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीए का कार्य कर रहे हैं, किस तरह से उनके ट्विटर को आप उठा करके देखेंगे तो सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को गढ़ने का वो कार्य कर रहे हैं। वो शिक्षा की बात कर नहीं रहे, शिक्षा पर कोई ट्वीट नहीं करते हैं, शिक्षा पर कोई खबर नहीं देते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री की ही बात करते हैं। साथियों, जब नीट का एग्ज़ाम जिस तरह से उसमें धांधली की बात की गई, 14 जून को रिजल्ट आ रहा था, 4 जून को रिजल्ट आ गया, उसके परिणाम घोषित हुए, उसके बाद किस तरह से खबर पे खबर चलती हुई चली जा रही। आपने देखा कि रजत शर्मा ने बताया किस तरह से कहाँ पर एफआईआर हुई और 2 जगह पर गिरफ्तारियां भी हुई। उन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने नकल कराई थी। 32 लाख रुपए तक की बात कही गई कि 32 लाख रुपए एक कैंडिडेट से लिए गए हैं। तो जब इस तरह की सारी चीज़ें हुई थी, बाकायदा जब रजिस्टर्ड एफआईआर है, तो शिक्षा मंत्री किस तरह से कह सकते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है, कोई इस तरह की खबर नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री या तो फिर सारी चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं, या फिर जो उनको बता रहा है या फिर जिस तरह से उस पर नज़र रखना चाहते हैं, वो साफ दर्शाता है कि वो एज शिक्षा मंत्री कार्य नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पीए होने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, जब मंत्रालयों को मंत्री नहीं चलाएंगे, जब मंत्रालय सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों की कठपुतलियाँ बन जाएगा, तब यही देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय पर वर्तमान सत्ता में, पिछली सरकार में भी जो मंत्री बने, आपने मंत्रियों को नाम से किससे जाना? आप नितिन गडकरी को तो जानते होंगे, लेकिन उनका भी नाम उनको किस तरह से हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की गई। सभी मंत्रियों को सिर्फ एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। छोटे से छोटे रोड का उद्घाटन हो तब भी वही एक चेहरा, छोटे से छोटे अस्पताल का उद्घाटन हो तो फिर वही एक चेहरा। हर जगह सिर्फ एक चेहरे की होड़ है। जो ये एक चेहरे की राजनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको आप कहाँ तक देखते हैं और कहाँ तक समझते हैं? इस चेहरे की राजनीति को आखिर कब तोड़ेगी जनता और किस आधार पर इसको अलग करने की कोशिश करनी चाहिए हमें और आपको? यदि आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे और समझेंगे तो सारी चीज़ें उसी चेहरे के नीचे दब करके रह जाएंगी। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि हम सच्चाई के साथ, बेबाकी के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें और जनता के सवाल को पूछते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज़, मैं आमिर खान आजाद।